ये सारे जो एमसीक्यू हैं किसी ना किसी कंपटीशन से रिलेटेड है, कभी ना कभी पूछे गए हैं नीट में, जेई मेंस में, बोर्ड में, सीबीएसई में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और उनको तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम पहला देख रहे हैं, चलो देखिए फटाफट। कह रहा कि अ ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड ड्यू टू। कह रहा है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो द चार्ज ऑन ग्लास रॉड, तो बताओ कि ग्लास रॉड में चार्ज क्यों आया। वैसे आप पढ़ चुके थे कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क में निगेटिव आता है। लेकिन यहां पर जब अगर हम कहानी समझें तो यहां का बेटा मेन रीजन हमारा क्या है, कंडक्शन हो नहीं सकता। कंडक्शन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में चार्ज हो दूसरे को अपोजिट नेचर का दे देता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। रेडिएशन हो नहीं सकता, इंडक्शन हो नहीं सकता, कंडक्शन हो नहीं सकता, तो आंसर इज फ्रैक्शन। वैसे भी कह रहा रब करने का मीन्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, कह रहा व्हेन 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। बताइए चार्ज कितना आया बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 19, तो Q इक्वल एनी, N कितना 10 की पावर 19, E एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा रिमूव्ड हो रहे हैं, हट रहे हैं, वहां से हट रहे हैं ना। रिमूव होने का मतलब पॉजिटिव नेचर होता है, किसी से रिमूव होना मतलब पॉजिटिव होता है बेटा। तो Q इक्वल कितना 19 खत्म हो गया तो 1.6 कूलम, तो Q कितना आ जाएगा 1.6 कूलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक कह रहा है। जब थर्ड नंबर पे हम आए, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। कह रहा कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज। वैसे भी कंडक्टर चार्ज होता है, फुलफिल होता है, पॉजिटिवली चार्ज के पास दूसरी तरफ जो रखा है हमारा कंडक्टर वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब दोनों में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे तो बताइए कि चार्ज कहां से रन करेगा, चार्ज रन करेगा नहीं। वैसे भी कंडक्टर में जब दूसरे के पास लाते हो स्फीयर के तो उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे में ट्रांसफर होने लगते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना बच्चा 0 हो जाएगा। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। पूछ रहा है कि एक कॉम्ब को रन करें ओवर ड्राई हेयर, अपने सूखे बालों के पास। तो मालूम है कि आपको हेयर हमारे कैसे होते हैं, चार्ज वाले होते हैं। अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। कह रहा रीजन बताइए, तो कॉम इज ए गुड कंडक्टर। सवाल ही नहीं उठता, कॉम प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकता। बोथ एंड भी, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से ही गलत है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। चलिए अच्छा, तो एटम इन पेपर गेट पोलराइज्ड बाय चार्ज कॉम्ब। एटम इन पेपर, पेपर में जो एटम है गेट पोलराइज्ड, उन पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं बाय चार्ज कॉम्ब, चार्ज कॉम्ब के द्वारा। जो कॉम्ब चार्ज है उसको जैसे ही पास मिलाए तो पेपर जो है एटम के पोलराइज्ड हो गए, वो जाके उस रॉड में चिपक जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, फिर आया फिफ्थ नंबर, अ बॉडी हैज अ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, इट हैज 2.5 into 10 की पावर 13 प्रोटॉन, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैव। तो मैं ऊपर वालों को रफ कर देता हूं क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रफ कर दूं, ये 4 आपने अच्छे से समझ लिए, रफ कर दूं ये वाला। तो आप जरा इसको समझना बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना है, अच्छे से समझोगे हर चीज आपको कंफर्म रहेगी। बेटा कह रहा है कि चार्ज कितना है -2 माइक्रोकूलम, कितना है -2 माइक्रोकूलम। तो बच्चा Q हो गया -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। प्रोटॉन कितने हैं Np 2.5 इंटू 10 की पावर 13 प्रोटॉन है।
हमसे एनी पूछ रहा है, और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था बेटा कि Q इक्वल एनी होता है। मैंने कहा था उसकी जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर भी आ जाए तो हमको एक चीज याद रखनी है, Q इक्वल एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ब्रैकेट के बाहर ई। ठीक, बोलो बात सही, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी, -2 × 10⁻⁻6 इक्वल एनी कितना नहीं मालूम, एनी नहीं मालूम, बोलो ई कितना भाई, इंटू ई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 प्लस हो गया। बोलो एनपी कितना है, एनपी है 2.5 × 10⁻13 इंटू कितना हो जाएगा, बोलो इंटू कितना भैया, बोलो एनई प्लस एनपी इंटू ई, ठीक है ना, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है ना। बोलो ई कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो बेटा यहां से कॉमन क्या है, यहां से 1.6 × 10⁻⁻19 कॉमन है, तो माइनस एनई प्लस 2.5 × 10⁻13 तो इक्वल हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6। तो बेटा -2/1.6, यहाँ 10⁻⁻6 -19 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, इक्वल -ne प्लस 2.5 × 10⁻13। ठीक है, कहाँ कर दें, यहाँ कर दें क्या, कोई समस्या तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए मैं शॉर्टकट में यहीं कर देता हूँ, कहीं भी जहाँ भी एक जगह मिलेगी मुझको। तो बेटा यहाँ से पॉइंट कैंसिल, जरा ध्यान से समझना। बोलो कैसे, पॉइंट से ऊपर 0 तो -20/16 × 10⁻13 इक्वल -ne प्लस 2.5 × 10⁻13। बेटा -4 4 जा 4 5 जा तो आएगा -1.25 × 10⁻13। इधर लाओ -2.5 × 10⁻13 इक्वल -ne। बेटा माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ऐड हो जाएगा, तो 3.75 × 10⁻13 इक्वल -ne, माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना है 3.75 × 10⁻13। तो ऑप्शन नंबर कितना बी करेक्ट होगा, 3.75 × 10⁻13। बताइए कंफर्म जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। चलो ये वाले ट्राई करो जल्दी से। कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर O। कह रहा है कि सेंटर O पर अगर चार्ज रख दें तो बताइए कि फोर्स कितना होगा सेंटर पे। ठीक, तो जरा हम मार्कर उठाते हैं। बेटा अगर ये 2Q है, ये Q है, तो ये रिपल्स करेंगे, 2 लाइक चार्जेस रिपल्स करते हैं तो फोर्स बाहर, इन दोनों को जो सेंटर में कहाँ आएगा, बाहर। ये हो गया F(b), कितना हो गया F(b). ठीक है बेटा, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्शन होगा तो इसी लाइन में ऐसे ये हो जाएगा Fd। कितना हो गया Fd। बेटा ये प्लस और ये प्लस रिपल्स करेगा बाहर, ये हो गया F(a). ये प्लस रिपल्स करेगा तो ये हो गया F(c). तो बेटा F(a) इक्वल टू F(c) है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स निकालो यहाँ पर, तो Fa माइनस Fc। अगर हम डायगोनल AC की बात करें तो F इक्वल Fa माइनस Fg। चार्ज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो F कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायगोनल AC पर। फिर हम BD पर आए, जब BD पर आए तो देखा B एंड D इन सेम डायरेक्शन, तो इन सेम डायरेक्शन तो F इक्वल Fb प्लस Fd। तो बताओ फोर्स आपको कहाँ मिल रहा है, 0 तो मिला नहीं, डायगोनल AC पे मिला नहीं, परपेंडिकुलर टू साइड AB कहाँ है, A और B के परपेंडिकुलर भी कहाँ है, तो ऑप्शन क्या है, अलोंग डायगोनल BD। कहाँ मिल रहा है आपको फोर्स, अलोंग डायगोनल BD। बताओ
कहाँ आपको फोर्स मिल रहा है? अलोंग डायगोनल BD। कन्फर्म है? कन्फर्म है? मैग्नीट्यूड पूछा नहीं तो निकालने की हमको कोई जरूरत भी नहीं बेटा, क्यों निकालेंगे हम? 4 चार्जेस एज shown इन द फिगर आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD नाम लिख लो, A B C और D। ठीक बेटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q एंड Q? Q अपॉन Q इफ द नेट फोर्स ऑन Q 0। Q पर, इस Q पर मान लो नेट फोर्स 0 है। हमने क्या मान लिया? इस Q पर नेट फोर्स 0 है, जैसे कह रहा है वो। तो बेटा देखो यहां पर 0 है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 0 है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से बाहर, इसको मान लो F1। ठीक, ये इतना हो गया। इन दोनों चार्ज की वजह से बाहर, तो ये हो गया हमारा F2। और ये दोनों भी प्लस है, देखो जरा, देखो ये दोनों है। तो पहले F1 निकालो। F1 बोलो कितना आएगा? F1 कितना आएगा? K F1 K Q Q अपान A स्क्वायर, K Q Q अपान A स्क्वायर। यही बेटा F2 आएगा, K Q Q अपान A स्क्वायर। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? F डैश अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos 90 हो जाएगा, 90 cos 90 0 होता है। तो बेटा लिख सकते हो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो हो जाएगा F1 रूट 2। बोलो F1 रूट 2, बोलो इतनी बात कंफर्म। अब इन दोनों का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ 20 से जाएगा, ऐसे कुछ 20 से जाएगा। और इन दोनों B और D जो डायगोनल हैं, ये भी Q Q हैं, ये भी कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बच्चे यहाँ का रिजल्टेंट निकाल लो BD वाला। तो F इक्वल कितना आ जाएगा? K Q Q Q Q, और ये A है, ये भी A है, तो ये कितना होगा? A रूट 2। तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर, हो जाएगा 2A स्क्वायर। बताओ इतनी बात कंफर्म है? नेट फोर्स 0 है, तो इन दोनों फोर्सेस को आप बराबर कर लीजिए। दोनों फोर्सेस बराबर कर लो जरा उठा के। बोलो कितना आया था? F1 रूट 2। तो F1 रूट 2 इक्वल K Q Q अपान 2A स्क्वायर। तो बोलो F1 कितना है? K Q Q अपान A स्क्वायर इक्वल K Q Q अपान 2A स्क्वायर। A स्क्वायर मर गया, K से K मर गया, Q से Q मर गया, तो Q इक्वल Q, अच्छा सॉरी रूट 2 तो बचा है ना, रूट 2। तो कितना आया? Q रूट 2 इक्वल Q अपान 2, तो हो जाएगा कितना? 2 रूट 2 Q इक्वल Q। हमको चाहिए Q बाई Q, तो Q बाई Q कितना आ रहा है? 2 रूट 2। कितना आ रहा है? Q बाई Q आ रहा है 2 रूट 2। ठीक, हाँ ठीक, ओके। लेकिन एक बात थोड़ा सोचो, इसका रिजल्टेंट 20 से गया, ठीक है, इसका भी रिजल्टेंट बाहर से जा रहा है। तो बच्चा दोनों अगर ऐसी सिचुएशन फंसी, वैसे 0 तब होना चाहिए जब इन दोनों का रिजल्टेंट या तो अंदर आ जाए, और या तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये फोर्स इधर जाता, ये फोर्स इधर जाता, तो इसका रिजल्टेंट इधर आता। ये तभी 0 हो सकता है, जैसे ऑप्शन के हिसाब से अगर चलोगे तभी 0 हो सकता है जब Q एंड Q, कब? Q एंड Q मस्ट हैव अपोजिट साइन। ये तभी हो सकता है जब Q एंड Q के कैसे होंगे? साइन अपोजिट होंगे। तो आंसर होगा -2 रूट 2। बोलो आंसर कितना होगा? -2 रूट 2। कन्फर्म है? कन्फर्म है? स्क्रीनशॉट ले लें। कन्फर्म है? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये वाले सॉल्व करिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट न्यूटन पर कूलाम। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है, और शायद सबको मालूम होगा कि किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल F अपान Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं,
एक होती है न्यूटन पर कूलाम और दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक, वोल्ट पर मीटर। तो किसकी होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e, ठीक है, मास 2m मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सीलरेशन ऑफ द इम्पार्टेड ऑफ द चार्ज। एक्सीलरेशन पूछ रहा है बच्चा। तो एक्सीलरेशन सबको मालूम है कि एक्सीलरेशन F अपान m होता है। F क्या? E Q अपान m। तो E है और Q कितना है? 3e। तो 3e और मास कितना है? m की जगह 2m, m की जगह 2m। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3e अपान 2m, 3e अपान 2m। ठीक, बोलो भैया। फिर आया 15 नंबर, अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y। एक पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, इज प्लेस्ड एट रेस्ट, रेस्ट में रखा है। तो रेस्ट में रखा है तो बोलो f कितना? e q। ठीक है, e q। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है देन रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी, रिलीज मतलब चलेगा, चलेगा। तो बोलो भैया काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी क्लास 11th में, W इक्वल डेल्टा के होता है। W को डेल्टा के कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो डेल्टा के बोलो कितना? F S cos थीटा। F कितना? E Q। S कितना है? Y। और cos मैक्सिमम कब होता है? 0 में। तो आंसर इज E Q Y। बोलो कहाँ है? E Q Y। बोलो कहाँ है? E Q Y। ये ऑप्शन है। ऑप्शन क्या? E Q Y। फिर आया सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, मास ऑफ बॉब इज M एंड बॉब इज गिवन चार्ज Q कूलाम। पेंडुलम इज सस्पेंडेड बिटवीन द वर्टिकल प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट। तो पहले ऊपर वाला रफ कर दे बेटा, ये वाला, तो सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, एक बार ले लिया होगा। ठीक, तो इसको ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे ये आएगा नहीं बच्चा। तो आप पहले इसको तब तक ट्राई कर लो, जब तक मैं रफ कर रहा हूं तब तक आप इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ट्राई करते रहिए। MCQ आज कंपटीशन में भैया MCQ का बड़ा यूज है बच्चा। तो हमारी छोटी सी कोशिश थी आज कि देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। तो ये दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट बात कर रहा ना, तो ये दो प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पर एक पार्टिकल है, ये तो कह रहा है बिटवीन द वर्टिकल प्लेट्स। तो mg सब जानते हो नीचे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाएगी, इतनी बात सबको मालूम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी तो बोलो ये इधर भी भागेगा, भागेगा। अगर भागेगा तो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन? स्टार्ट, बोलिए भाई हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन कैसे निकालें? A इक्वल F अपान M। तो बोलो A कितना? E Q अपान M। ठीक, हमको A मिल गया। अब जरा फिगर को मैं अलग कर रहा हूं, जरा देखिएगा फिगर को कैसे करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये है mg, ये उसके बीच में रखा पेंडुलम लटक रहा है mg, और इधर जा रहा था आपका A एक्सीलरेशन। देखो अभी आपने निकाला हॉरिजेंटल में, ऐसे फील्ड ऐसे प्लस से माइनस है तो ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे। तो भैया G इफेक्टिव अगर निकाल लो तो G इफेक्टिव कुछ ऐसे 20 से जाएगा, G इफेक्टिव। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, या पाइथागोरस थ्योरम छोड़ो वेक्टर रूल लगा दें, तो G का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस M प्लस G स्क्वायर। भैया इसका एक्सीलरेशन A है और ये एक्सीलरेशन कितना है? G है। तो अगर हम G इफेक्टिव का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस 2AG cos 90 0 होता है।
तो बोलो जी इफेक्टिव कितना, जी इफेक्टिव कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल ए कितना है, ई क्यू अपान एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बोलो भैया कंफर्म, ये मिला जी इफेक्टिव। फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी इफेक्टिव, पेंडुलम का फॉर्मूला। तो 2 इक्वल, तो बताओ भैया कर पाओगे ना, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल तो है ही है, और जी इफेक्टिव की जब वैल्यू रखोगे जी इफेक्टिव कितना है, अंडर रूट में ई क्यू अपान एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम का होल स्क्वायर। बताओ भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें आप। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, इसको सॉल्व करके देखिए क्या होगा। कह फॉर पॉइंट चार्ज ग्राफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछ रहा है। बेटा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल के क्यू अपान आर, आर का मतलब एक्स स्क्वायर, और ई प्रोपोर्शनल 1 अपान एक्स स्क्वायर। बेटा मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो e की वैल्यू घटती जाएगी, x बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है, x बढ़ेगा ये भी बढ़ रहा है, तो x बढ़ेगा तो e घटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर। दोनों का सेपरेशन पूछ, ये है 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, मिड पॉइंट पे फील्ड पूछ रहा है, 20 है, ये 10 सेंटीमीटर तो 0.1 मीटर और ये 0.1 मीटर। ठीक है बेटा, ये प्लस है, ये ए है, ये बी है, इस एक इसकी वजह से बाहर फील्ड, प्लस की वजह से बाहर, ये प्लस है इसकी वजह से भी बाहर, ये ई ए है और ये ई बी है। तो बोलो E इक्वल कितना आएगा, E इक्वल क्या आएगा, बड़े से छोटा, तो E इक्वल लिख सकते हैं ई बी माइनस ई ए, लिख सकते हो ना, अरे ई बी माइनस ई ए। तो बोलो K कॉमन ले लो, K और R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्यू बी कितना है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्यू ए कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, K है 9 इंटू 10 की पावर 9, R क्या है 0.1 का मीन्स 10 की पावर माइनस 1, स्क्वायर करोगे 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 6 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो बेटा कितना बचा जल्दी बोलो, 5 9 या 45 हो गया, ये माइनस 2 ऊपर गया प्लस 2 11 हो गया, 11 हो गया, तो यहाँ बचा 10 की पावर 5। तो आंसर इज 4.5 इंटू 10 की पावर 6। मॉड किसका बड़ा है, बी का बड़ा है, तो अगर कोई पूछे कहाँ, तो टूवर्ड्स बी, क्योंकि बी का मॉड बड़ा है, बी का मॉड बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन किसके सेम होती है, दिमाग लगाओ, पॉज करके ट्राई कर लो, जल्दी से कर लिया होगा, अरे कर ले भैया। E इक्वल क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बोलो होता है ना, कब, एयर में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। 4 मेटल कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड चार्ज। एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इनमें 4 मेटल कंडक्टर्स हैं, सब डिफरेंट शेप के, इनको चार्ज कर रहे हैं बच्चा, विच इज बेस्ट सूटेड टू रिटेन चार्ज फॉर लॉन्गर टाइम। बेटा सबको एक बात मालूम है कि सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान ए। मालूम है कि कंडक्टर्स में चार्ज कहाँ रहता है, कंडक्टर्स में चार्ज सरफेस पे रहता है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना होना चाहिए, 1। ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना होना चाहिए, 1। इतनी बात को दिमाग में रखिएगा। चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है कंडक्टर्स के। इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहां से चार्ज करोगे तो
तो चार्ज करोगे तो भैया टाइम मैक्सिमम कितना, 1। व्हाट विल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये है डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, माइनस है तो उसी की तरफ, ठीक है, और प्लस है तो बाहर, बाहर का मतलब इधर ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम E निकालें तो E इक्वल E1 प्लस E2, तो E1 कितना हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो 2KQ अपान आर स्क्वायर। और बच्चा E डैश मान लो इसको, तो KQ अपान आर स्क्वायर को क्या कहोगे, E1 या E2 कुछ भी कहो, तो E डैश इक्वल टू E1 बोलो, चाहे E डैश इक्वल टू E2 बोलो। तो मुझको लग रहा है इक्वल तो है नहीं, 0 है नहीं, इक्वल है नहीं, हाफ है नहीं, तो ऑप्शन ट्वाइस ड्यू टू 1 चार्ज, एक चार्ज की वजह से कितना है, ट्वाइस है। बोलो इतनी बात कंफर्म, एक चार्ज की वजह से कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलिए ट्राई करना शुरू करिए फटाफट। कर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कोइंसाइड on z axis and its midpoint on origin of coordinate system। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल ऑन z axis, बस यही बात देखो समझ लो, एक्सियल है z axis में डायपोल की वजह से, तो डायपोल की वजह से तो Ez कितना होगा, k 2p अपान r क्यू। बोलो होगा, बोलो होगा, होगा ना, कोई दिक्कत, ठीक। फिर कह रहा है फ्रॉम ओरिजिन इज इजेड, वो मैंने इजेड निकाल दिया, एंड इक्वेटोरियल ऑन वाई एक्सिस, इक्वेटोरियल ब्रॉड ऑन के पी अपान आर क्यू, दोनों को डिवाइड करोगे तो इजेड अपान ई वाई, आपको आंसर तुरंत मिल गया होगा 2, आंसर कितना 2। बोलो कन्फर्म, बताओ। एक्सियल है जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, इक्वेटोरियल, तो इजेड और ई वाई का फॉर्मूला बना लीजिए आप लोग। फिर आया बढ़िया सा न्यूमेरिकल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P एंड रोटेशनल इनर्शिया I, द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ऊपर वाला रफ कर दें बेटा, सॉल्व कहाँ करेंगे इसको, रफ कर देते हैं बेटा, है ठीक है। हाँ बच्चा, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी, शेयर भी, बाकी हम आपके लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो बेटा हमको अगर टॉर्क हमने पढ़ा है तो टॉर्क होता है PE साइन थीटा। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है तो टाउ की वैल्यू होती है माइनस PE साइन थीटा। ये TGT में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ध्यान सुनिएगा। तो टाउ इक्वल किसके, आई अल्फा, तो बोलो आई अल्फा इक्वल माइनस PE साइन थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है, अगर थोड़ी सी हमको बात याद हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि आई अल्फा इक्वल, ठीक, चलिए पहला आंसर देखिए आपको पूछने वाला प्रश्न। अगर कांस्टेंट इनर्शिया है और थीटा स्मॉल एंगल होता है, थीटा कैसा है, स्मॉल एंगल होता है, ठीक है, थीटा कैसा होता है, स्मॉल एंगल होता है, तो आई अल्फा इक्वल माइनस PE थीटा, माइनस PE थीटा। ठीक है, अब सोचो अगर हमने आपको एक बात पढ़ाई होगी, अगर यहां से हम लोग अल्फा अपान थीटा निकाल लें, ध्यान सुनिएगा, अल्फा अपान थीटा तो आएगा माइनस P, अल्फा अपान थीटा निकालने तो माइनस PE अपान आई आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और बच्चा हमने पढ़ा था T इक्वल टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सीलरेशन, बताओ मैंने पढ़ाया था कि नहीं, क्लास 11th में पढ़ी होगी, प्रूविंग नहीं पढ़ेगी तो रिवीजन करें भाई। T इक्वल टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है, ये है एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना I, एक्सीलरेशन कितना PE,
तो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो n इक्वल 1/t होता है, तो n इक्वल 1/2 पलट दीजिए बच्चा, तो PE/I। बोलो कितना, n इक्वल 1/2 अंडर रूट PE/I। बोलो कौन सा ऑप्शन, अंडर रूट PE/I। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इट शोज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। और आपको एक बात मालूम है, रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस, अगर सेम चार्ज रिपल करेंगे, मान लो ये सेम चार्ज है, रिपल करेंगे तो भैया दूर दूर फील्ड बड़ी होती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी, भागेगा इनफाइनाइट की तरफ तो लेंथ बड़ी होगी। नो रिलेशन, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। डू नॉट मूव इन स्ट्रेट पाथ, कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे भी चलती है, सीधे भी चलती है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, एक Q एक -Q, बेटा Q से निकला -Q में पहुंचा तो धीरे धीरे लेंथ सिकुड़ रही ना, जैसे जैसे पास आओगे अट्रैक्शन होगा तो फील्ड लाइन छोटी होती जाएगी, अट्रैक्शन होगा तो फील्ड लाइन कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, ध्यान रखना एक आंसर मिला, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस हो तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और रिपल्सन होगा तो लेंथ वाइज इंक्रीज होगा, स्ट्रेस होगा, फैलेगा। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल 0, इसका मतलब क्या है, इनसाइड अ सरफेस दैट मीन्स कंटिन्यूअस फील्ड लाइन, ऐसी कोई बात ही नहीं होती यहाँ पर। डिसकंटिन्यूअस फील्ड लाइन, ऐसा हो नहीं सकता। नो नेट चार्ज, क्योंकि फाई सरफेस इंटीग्रल, यहाँ सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल होता है बच्चा किसके, फाई के, और फाई होता है Q/ε0 के इक्वल, तो E डॉट ds इक्वल Q/ε0। नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज अगर सरफेस पे होगा ही नहीं तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, सी करेक्ट, नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। बोलिए MCQ अच्छे लग रहे हैं आपको कि नहीं, बढ़िया बढ़िया MCQ हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट, ट्राई करिए। कह रहा कि गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ कहाँ वैलिड होता है, जल्दी बोले। गॉस लॉ इज वैलिड रेगुलर क्लोज सरफेस, ऐसा तो नहीं था, ओपन सरफेस के लिए तो है ही नहीं, ओपन सरफेस के लिए तो होता ही नहीं, नन हो नहीं सकता। रेगुलर क्लोज सरफेस नहीं, एनी क्लोज सरफेस, गॉस लॉ बताते हैं कि सरफेस चाहे जैसा हो बस क्लोज होना चाहिए, कैसा भी बना सकते हो, ठीक, आपकी इच्छा है। A soap bubble neutral balloons is given negative charge its radius। बेटा सरफेस टेंशन अगर आपने P इक्वल पढ़ा होगा तो आपको मैंने पढ़ाया होगा, सोप बबल है ना, तो 4 सिग्मा अपान r या 4t अपान r कुछ लोग लिखते हैं। अगर चार्ज करोगे चार्ज्ड तो P एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा P एक्सेस, P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस 4 सिग्मा अपान r। अगर भैया उसको सोप बबल को आप चार्ज कर दोगे, नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, ये हमने उसमें पढ़ाया था एक्सेस प्रेशर की कहानी, अगर आपको याद हो सरफेस टेंशन में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आया था बच्चा। तो P एक्सेस कितना कह रहा, P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस 4 सिग्मा अपान r, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज दोगे तो उसकी रेडियस घटने लगेगी, क्योंकि वैल्यू प्लस हो रही है, और वैल्यू प्लस हो रही है तो रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी भैया, P एक्सेस बढ़ जाएगा, और P एक्सेस जब बढ़ जाएगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या डिक्रीजेस होगा। चार्ज ऑन कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट, सबको मालूम है कि इनसाइड हो नहीं सकता, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, तो E0 Q0, यहां पर E0 हो जाता है, Q0 हो जाता है, आउटसाइड हो नहीं सकता, नन की बात नहीं, तो ऑन द सरफेस, आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्ज कहां होता है, ऑन द सरफेस, सरफेस पर होता है, कहां पे होता है बेटा, सरफेस पर होता है। ठीक है। अब पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लो। सॉल्व फॉर द पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस वेयर टेस्ट चार्ज विल हैव नेट फोर्स 0। देखो टेस्ट चार्ज पे 2 फोर्स लग रही हैं, एक तो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, मान लो यहाँ Q0 रख दो, अगर आपने यहाँ Q0 रखी तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी बची, D बची,
तो बोलो एफ ही आएगा। कितना आएगा, के क्यू नॉट अपान में एक्स, कितनी डिस्टेंस मान लो, एक्स स्क्वायर, कितनी मान लो, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक फोर्स ये आया, एक फोर्स आएगा इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से अगर आपको याद हो तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F इक्वल ई क्यू होता है, F इक्वल ई क्यू होता है। तो बोलो F के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इक्वल, अब इधर देखो ई क्यू आपको मालूम है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्या, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज कुछ निकालो ना, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, बोलो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया। अब कितना बेटा, कुछ कैंसिल करो, कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। सिग्मा है, के है, क्यू है, ठीक है, के क्यू अपान, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो हम क्या करें, के क्यू इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, के क्यू इंटू, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, जरा जल्दी बताइए, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं बच्चा, कहीं कोई देख लीजिए, हाँ ठीक है, ठीक। तो बोलो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर आएगा के क्यू एप्सिलॉन नॉट अपान में सिग्मा। बोलो के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू एप्सिलॉन अपान सिग्मा, एप्सिलॉन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आया क्यू अपान सिग्मा 4 पाई। ठीक, तो एक्स इक्वल कितना, अंडर रूट क्यू अपान 4 पाई सिग्मा। जरा देखो ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं क्या, जल्दी देखिए, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, कुछ गड़बड़ काट दिया, सॉरी बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट है बच्चा, 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट है बेटा, 2 तो 2 2 जा 4, तो सॉरी बेटा, सॉरी, गलती हो गई, 2 पाई सिग्मा। बताओ ऑप्शन नंबर कहाँ है, कहीं दिख रहा है, x इक्वल अंडर रूट क्यू अपान 2 पाई सिग्मा, x इक्वल अंडर रूट क्यू अपान 2 पाई सिग्मा। हमने क्या किया, दो फोर्स निकाले, एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से, पॉजिटिव प्लेट क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, E कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फोर्स कितना, ई क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या रख रहे थे, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, इतनी बात हुई। फिर आया कि यहाँ क्यू था, यहाँ पर क्यू नॉट रख रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वल कर दिया, तो एक्स इक्वल अंडर रूट क्यू अपान 2 पाई सिग्मा। बोलिए इतनी बात कंफर्म है। तो ये थे आज 30 क्वेश्चंस जो हमको अच्छे लगे, ठीक लगे, कंपटीशन में कई बार पूछे गए थे, ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा मुझको। कल ऐसा ही आपको वीडियो आएगा, लेकिन लाइव क्लास होगी वो, तो उसमें हम 20-30 MCQs की और डीपली जो है उनकी बात करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये सारे जो MCQ हैं किसी ना किसी कंपटीशन से रिलेटेड है, कभी ना कहीं पूछे गए हैं, नीट में, जेई मेंस में, बोर्ड में, CBSE में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और उनको तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम पहला देख रहे हैं, जरा देखिए फटाफट। कह रहा कि अ ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड ड्यू टू। कह रहा है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो द चार्ज ऑन ग्लास रॉड, तो बताओ कि ग्लास रॉड में चार्ज क्यों आया। वैसे आप पढ़ चुके थे कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क में निगेटिव आता है। लेकिन यहां पर जब अगर हम कहानी समझें तो यहां का बेटा मेन रीजन हमारा क्या है, कंडक्शन हो नहीं सकता। कंडक्शन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में
चार्ज दूसरे को अपोजिट नेचर का दे देता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, रेडिएशन हो नहीं सकता, इंडक्शन हो नहीं सकता, कंडक्शन हो नहीं सकता, तो आंसर इज फ्रैक्शन। वैसे भी कह रहा रब करने का मीन्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कह रहा व्हेन 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। बताइए चार्ज कितना आया बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 19, तो Q इक्वल एनी, N कितना 10 की पावर 19, E एलिमेंट्री चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा रिमूव्ड हो रहे हैं, हट रहे हैं, वहां से हट रहे हैं ना। रिमूव होने का मतलब पॉजिटिव नेचर होता है, किसी से रिमूव होना मतलब पॉजिटिव होता है बेटा। तो Q इक्वल कितना 19 खत्म हो गया तो 1.6 कूलम, तो Q कितना आ जाएगा 1.6 कूलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक कह रहा है। जब थर्ड नंबर पे हम आए, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। कह रहा कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज। वैसे भी कंडक्टर चार्ज होता है, फुलफिल होता है, पॉजिटिवली चार्ज के पास दूसरी तरफ जो रखा है हमारा कंडक्टर, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब दोनों में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे तो बताइए कि चार्ज कहां से रन करेगा, चार्ज रन करेगा नहीं। वैसे भी कंडक्टर में जब दूसरे के पास लाते हो स्फीयर के, तो उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे में ट्रांसफर होने लगते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना बच्चा 0 हो जाएगा। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। पूछ रहा है कि एक कॉम्ब को रन करें ओवर ड्राई हेयर, अपने सूखे बालों के पास। तो मालूम है कि आपको हेयर हमारे कैसे होते हैं, चार्ज वाले होते हैं। अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। कह रहा रीजन बताइए, तो कॉम इज ए गुड कंडक्टर। सवाल ही नहीं उठता, कॉम प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकता। बोथ एंड भी, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से ही गलत है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। चलिए अच्छा, तो एटम इन पेपर गेट पोलराइज्ड बाय चार्ज कॉम्ब। एटम इन पेपर में जो एटम है गेट पोलराइज्ड, उन पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं बाय चार्ज कॉम्ब के द्वारा। जो कॉम्ब चार्ज है उसको जैसे ही पास मिलाए तो पेपर जो हैं एटम के पोलराइज्ड हो गए, वो जाके उस रॉड में चिपक जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, फिर आया फिफ्थ नंबर, अ बॉडी हैज अ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, इट हैज 2.5 into 13 10 की पावर 13 प्रोटॉन, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैव। तो मैं ऊपर वालों को रफ कर देता हूं क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रफ कर दूं, ये चार आपने अच्छे से समझ लिए, रफ कर दूं ये वाला। तो आप जरा इसको समझना बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना है, अच्छे से समझोगे हर चीज आपको कंफर्म रहेगी। बेटा कह रहा है कि चार्ज कितना है -2 माइक्रोकूलम, कितना है -2 माइक्रोकूलम। तो बच्चा Q हो गया -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। प्रोटॉन कितने हैं Np 2.5 इंटू 10 की पावर 13 प्रोटॉन है। हमसे Ne पूछ रहा है, और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था बेटा कि Q इक्वल Ne होता है। मैंने कहा था उसकी जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर भी आ जाए तो हमको एक चीज याद रखनी है, Q इक्वल N की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ब्रैकेट के बाहर E। ठीक, बोलो बात सही, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी -2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल Ne कितना नहीं मालूम, Ne नहीं मालूम, बोलो E कितना भाई इंटू E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस हो गया। बोलो Np कितना है, Np है 2.5 इंटू 10 की पावर 13 इंटू कितना हो जाएगा, बोलो इंटू कितना भैया, बोलो Ne प्लस Np इंटू E। ठीक है ना, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है ना। बोलो E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो बेटा यहां से कॉमन क्या है, यहां से
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉमन है, तो माइनस एनी प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर 13, तो इक्वल हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो बेटा माइनस 2 अपान 1.6, यहाँ 10 की पावर माइनस 6, माइनस 19 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, इक्वल माइनस एनी प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, कहाँ कर दें, यहाँ कर दें क्या, कोई समस्या तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए मैं शॉर्टकट में यहीं कर देता हूँ, कहीं भी जहाँ भी एक जगह मिलेगी मुझको। तो बेटा यहाँ से पॉइंट कैंसिल, जरा ध्यान से समझना, बोलो कैसे? पॉइंट से ऊपर 0 तो माइनस 20 अपान 16 इंटू 10 की पावर 13 इक्वल माइनस एनी प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर 13। बेटा माइनस 4 जा 4 5 जा, तो आएगा माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 13। इधर लाओ, माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर 13 इक्वल माइनस एनी। बेटा माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ऐड हो जाएगा, तो 3.75 इंटू 10 की पावर 13 इक्वल माइनस एनी, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना है 3.75 इंटू 10 की पावर 13। तो ऑप्शन नंबर कितना बी करेक्ट होगा, 3.75 इंटू 10 की पावर 13। बताइए कंफर्म जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको।